तो देखो किसी का नीति है, एक पुल के उसके अंदर जो वो था लड़का, उस लड़के का नाम क्या था? तपोदत्त। वो तपोदत्त की क्या इच्छा थी कि मैं विद्या नहीं जा, मतलब विद्यालय में नहीं जाऊंगा और वहां ना पढ़ूंगा ना सुनूंगा, बस तपस्या करके क्या प्राप्त करूंगा? विद्या प्राप्त करूंगा। और ऐसा हो सकता है क्या? बिना पढ़े और बिना सुने हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक नाटक के रूप में, अभी नाटक के अंदर जो देवराज इंद्र है, देवराज इंद्र है, वो क्या करके आते हैं? एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आते हैं और उसको समझाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। तो भगवान को कभी कभी, आपको भी कभी कभी ऐसा मौका देता है कि आप गलत राह पे जा रहे हो, तो आपको मौका देता है कि आप सही राह पे आ जाओ, लेकिन आने वाले आ जाते हैं और नहीं आने वाले चले ही चले जाते हैं, है ना। तो भगवान कहने उस कहानी से समझाना चाह रहा हूं। तो नाटक के अंदर आते हैं, पहले सबसे पहले क्या कहता है? मैं तपोदत्त हूं, बचपन में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने के कारण मैं विद्या प्राप्त नहीं कर, इसी कारण मैं अपने परिवार वालों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा क्या हुआ? अपमानित हुआ। ठीक है ना। इससे आगे बताओ, देखो है ना, लंबी सांस छोड़कर, यानी वो कर रहा है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ था। हे विधाता, ये मेरे द्वारा क्या किया गया? उस समय कैसी बुद्धि थी, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मणि रहित सांप के समान व्यक्ति बिना कपड़ों और बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार वह विद्या के बिना भी सुशोभित नहीं होता। यानी व्यक्ति के आभूषण है, एक तरह से विद्या भी आभूषण है, जो आप एड में पढ़ चुके हैं, 70 पढ़ा था कि विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है, या विद्या से सुशोभित होता है ना। विद्या वाले पाठ में था वो। देखो किंचित विस्मर्श, यही है ना, किंचित विमर्श, कुछ क्या सोच कर, बहुतु किमेतेन दिवसे मार्भ्रांत संध्या यावत यदि गर्म उपेतु तदपि वरम है। बहुतु ठीक है, अब क्या किया जाए? ठीक है, अब क्या किया जाए या इससे क्या होगा? यानी कह रहा हमने क्वेश्चन कभी कभी कि अब सोचने से क्या फायदा, तो ठीक है, अब इससे क्या होगा? दिवसे मार्भ्रांत है, यानी दिन का भटका हुआ, मार्गभ्रांत यानी भटका हुआ, दिन का भटका हुआ, संध्या यावत यदि गर्म उपेति तदमी वरम है। आप बोला सुनिए बहुत है कि यदि दिन का भटका हुआ शाम को घर लौट आता तो उसको भटका हुआ नहीं बोलते। बोला ना कभी? बोला नहीं बोला? दिन का बोलते हैं, सुबह को बोल देते हैं कि सुबह का भटका हुआ, यदि शाम को घर लौट आता तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, भटका हुआ नहीं कहते। तो वही कह रहा हूं, यदि दिन का भटका हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। तो ऐसा खुद सोच रहा है वो, ना सो भ्रांतो मानेते, उसको भटका हुआ नहीं माना जाता। अतो एम इदानीम तपस्या विद्याम व्याप्तुम पर्वतो अस्मि। अतो है, इसलिए मैं भी अब, इदानीम यानी अब, इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हूं? तत्पर हूं। इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हूं? तत्पर हूं। ये खुद ही सोच रहा है वो बातें, वहां के कह रहा है कि कुछ बीमार वो विचार करके उसने सोचा कि अब इससे क्या किया जाए, यानी इससे कोई फायदा नहीं है। यदि दिन का भटका हुआ शाम को घर लौट आता तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। और इसलिए मैं भी, कौन लिख रहा है? इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करूंगा। अरे तो दिन का भटका हुआ, यदि दिन का भटका हुआ शाम को घर लौट आता है तो उसे भटका हुआ नहीं मानते। इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा, इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूं। तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हूं। जलोल चल दवनी सूर्यते, जल के उछलने की ध्वनि सुनी जाती है, जल के उछलने की ध्वनि सुनी जाती है।
अते कुतोयम कलोल चलदवनी, अरे ये तरंगों की ध्वनि कहां से आ रही है? अरे ये तरंगों की ध्वनि कहां से आ रही है? कुत्ते यानी कहां से? अरे ये तरंगों की ध्वनि कहां से आ रही है? उछलने की ध्वनि सुनाई दी जा रही है। अरे ये तरंगों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है? सुनने में ध्यान देना। अरे ये तरंगों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है? मां मत्स्य मकरो अवत, क्या लगता है कोई बड़ा मगरमच्छ है? लगता है कोई बड़ा मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, जाकर देखता हूं, जाकर देखता हूं, यानी वो पास में बैठा था नदी के पास में, तो नदी के क्या आवाज आ रही थी पानी की बहने की, तो क्या सोचता है अरे ये तरंगों की चिल्लने की आवाज कहां से आ रही है? शायद क्या बड़ा मगरमच्छ है, जाकर देखता हूं। ऐसा कौन सोचता है? तपोदत, नाम बोलो उसको। पुरुष में एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा स आसम। पुरुष में एकम यानी एक पुरुष को, सिक्ता भी यानी रेत के द्वारा, एक पुरुष को रेत के द्वारा सेतु निर्माणम यानी पुल का निर्माण या पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर, एक पुरुष को रेत के द्वारा पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर और हंसते हुए कहेगा वो पुल के निर्माण, हाँ पुल के निर्माण के प्रयास को देखकर और हंसते हुए खैरा। देखो हंत नास्ति अभाव जगती मूर्खा नाम, हंत यानी अरे खेद है इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं। अरे खेद है इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं, इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं। अरे खेद है इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं। अरे खेद है इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं। तिर्वे प्रवायाम नदा मुडोयम सिक्ता भी से तुम निर्मातुम पर्यते। तेज बहाव में, तेज बहाव में नदी पर इस मूर्ख के द्वारा, तेज बहाव में नदी पर मुडोयम यानी इस मूर्ख के द्वारा, रेत के द्वारा, इस मूर्ख के द्वारा रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यानी ये भी मूर्ख है जो क्या कर रहा है? पुल का निर्माण कर रहा है। तेज बहाव में नदी पर इस मूर्ख के द्वारा, रेत के द्वारा पुल के निर्माण का, पुल के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है। 60 आसम यानी जोर से हंसकर और उसके पास जाकर जोर से हंसता है। अरे अरे बावले देखो मूर्ख हैं, अरे हंसते ना, मैं भी तो हंस देता हूँ कभी कभी। बावले देख मोनिका श्री वैसे हंस रहा था वो, हाँ? लेकिन ऐसे नहीं हंस रहा था वो। 60 आसम मतलब जोर से हंसकर, एक तो ऐसे हंसते हैं ऐसे ऐसे, है बावला। हंसता ना ऐसे, अरे हंसता नहीं हंसता तो ऐसे हंस देते हैं कि देखो बावड़ा लोग, पानी में पुल बनता है क्या, है ना ऐसे। अरे उनको देख के नहीं हंस रहा, मैं बोल रहा हूँ ऐसे हंस रहा था वो, है ना। तो जोर से हंस करो, उसके पास जाकर देखो वो माज से किम इदम विद्यते, अरे माज से आपके द्वारा ये क्या किया जा रहा है? अरे माज से आपके द्वारा ये क्या किया जा रहा है? अरे माज से आपके द्वारा ये क्या किया जा रहा है? अलम अलम तल सरमेन, रोको रोको तुम्हारी परिश्रम को, रोको रोको तुम्हारे परिश्रम को। पश्य देखो रामो बबंध ये सेतु शिलार भी मकर लाल्य विद्यन बालू का बिस्तम यासी तब रियतम है। देखो राम ने चट्टानों के द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। देखो राम ने चट्टानों के द्वारा या पत्थरों के द्वारा समुद्र पर किसका निर्माण किया था? पुल का निर्माण किया था। उसी प्रकार तुम भी रेत के द्वारा पानी पर पुल का निर्माण कर रहे हो, तो तुम तो राम से भी बढ़ करोगे, तुम तो राम से भी बढ़ करोगे। यानी कह रहा है तो, यानी उसका वो क्या कर रहा है? व्यंग्य करा उस पे,
कि भाई राम तो एक क्या भगवान थे, वो थे, तो उन्होंने तो क्या किया था, समुद्र पे पुल बनाया था पत्थरों के द्वारा। और तू भाई साहब इस नदी के बहते पानी में यदि पुल बना रहे का, तो तू राम से भी बढ़कर बनना चाहता, मतलब राम से बढ़कर हो गया तू, कहने का मतलब ऐसा कह रहा हो। तो कह रहा है कि देखो कि राम ने पत्थरों के द्वारा समुद्र पर पुल बनाया था, उसी प्रकार तुम इस नदी के पानी पर पुल बनाकर तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए। तुम तो बोलो क्या हुआ, देखो दोबारा बोल रहा हूं कि देखो राम ने पत्थरों के द्वारा समुद्र पर पुल बांधा था, उसी प्रकार तुम इस बहते पानी में या नदी के पानी पर पुल बनाकर तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए, है ना। यानी इसमें देखो मकराले आया समुद्र पर, मकराले समुद्र को बोलते हैं, और बबंड यानी बनाया था या बांधा था। सेतुआ तुम जानते हो सेतुआ क्या होता है, पुल, ठीक है ना। चिंते तावत सिक्ता भी कवचित हेतु कर्तम युजते, तुम सोचो कि रेत के द्वारा किस प्रकार पुल का निर्माण हो सकता है। तुम सोचो कि रेत के द्वारा किस प्रकार पुल का निर्माण हो सकता है, क्या ये ठीक है। मतलब वो कह रहा है, समझा रहा है उसको, क्या रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है क्या, कहने का मतलब ये पूछ रहा हो। तो कह रहा हो कि तुम सोचो रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है क्या। हा? तो फिर पुरुष कह रहा है, पुरुष कौन है, पुरुष रूप में कौन है, देवराज इंद्र। देखो वो तपस्वी ने कथम माम अवरोधम करे से, अरे तपस्वी मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, है ना। कथम यानी माम यानी मेरा या मुझे, अरे तपस्वी मेरा विरोध क्यों कर रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्नेन यानी प्रयास से क्या संपन्न नहीं होता, या प्रयास से क्या सिद्ध नहीं होता, यानी सब कुछ सफलता मिलती है। तो कह रहा है ये कि प्रयास से क्या सिद्ध नहीं होता। तो पुरुष कह रहा है किसको, तपोदत्त को कह रहा है कि अरे तपस्वी मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, हा? प्रयास से क्या सिद्ध नहीं होता या क्या सफल नहीं होता। का आवश्यकता शिला नाम, चट्टानों की क्या आवश्यकता है, चट्टानों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता बीरेव से तुम करिष्यामि सौ संकल्प दृढ़तया, रेत के द्वारा ही मैं पुल का निर्माण करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। रेत के द्वारा ही मैं पुल का निर्माण करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ऐसा कौन बोल रहा है, वो पुरुष बोल रहा है जो देवराज इंद्र थे, उसको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं वो, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई तू भी तो ऐसा सोच रहा है कि मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करूं, सुनने का काम कुछ नहीं करूं, मैं तो जाके तपस्या करूं और मैं ऐसे क्या बन जाऊं, आईएएस वगैरह बन जाऊं। हाँ तो ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो क्या कि रेत के द्वारा ही मैं पुल का निर्माण करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं सोच लिया है कि मैं तो उसके द्वारा ही करूंगा। फिर तपोदत्त कह रहा है आश्चर्यम किम सिक्ता बीरेव से तुम करिष्यसि, ये क्या आश्चर्य है, रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो कह रहा ना ये क्या आश्चर्य है, मैंने बोला ना ये क्या आश्चर्य है, क्या रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है। ये क्या आश्चर्य है, क्या रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है। सिक्ता जल प्रवाह स्थायी किम, रेत जल प्रवाह में या बहते हुए जल में रुकती है क्या, उसको पूछ रहा है वो, रेत बहते हुए जल में रुकती है क्या, नहीं रुकती, क्योंकि रेत बहुत ज्यादा वो होती है क्या पानी के अंदर, तो इसके अंदर वो बह जाएगी, है ना, बिल्कुल हाँ हल्की होती है तो बह जाएगी उसके अंदर। तो कह रहा है क्या रेत पानी की बहते हुए पानी के अंदर रुकती है, या फिर बहते हुए पानी में रेत रुकती है क्या। बहुता चिंतित वहां, तुमने सोचा या नहीं, तुमने सोचा या नहीं, ऐसा कह रहा है किसको, तपोदत्त उस पुरुष को कह रहा है कि तुमने सोचा या नहीं सोचा कि बहते हुए पानी में रेत नहीं रुकती है। और ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम रेत से पुल का निर्माण कर रहे हो, तो मेरे लिए तो क्या है आश्चर्य है। तो पुरुष कह रहा है सोत प्रासम यानी खिल्ली उड़ाते हुए, बिल्कुल किसकी खिल्ली उड़ाएगा वो, उस तपोदत्त की, क्योंकि तपोदत्त ऐसा सोच रहा। तो देखो कह रहा है चिंतितम चिंतितम, सोचा सोचा, चिंतितम चिंतितम यानी सोचा सोचा, सम्यक चिंतितम अच्छी तरह से सोचा, सोचा सोचा अच्छी तरह से सोचा। नाम सोपान सहायता अधिरूढ़ विश्वसी, मैं सोपान सहायता यानी सीढ़ी की सहायता से, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता।
मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूं कि वो खिल्ली उड़ा रहा है किसकी? तपोदत्त की ओर कह रहा है सोचा सोचा, अच्छी तरह से सोचा, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। सम उत्पलेव गंतुम समूह अस्ति, समुत्पल्लुत का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उछल कूद करके या कूद कर, विश्वास नहीं करता मैं उछल कूद करके या कूद कर ही जाने में समर्थ हूं। तो कूद कर ही करो इसको, मैं कूद कर ही जाने में समर्थ हूं। मैं छलांग लगा करे या कूद कर, तो कूद कर ही सही रहेगा। तो कूद कर जाने में क्या हूं? समर्थ हूं। कई तो कहते हैं भाई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी चाहिए, एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए। पर क्या कहूं मैं तो दागले से कूद जाऊं, तो वो भी ऐसा ही कह रहा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? उसको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा काम कौन करना चाह रहा था? वो तपोदत्त खुद ही कर रहा था कि बिना फटे में तो तपस्या के दबा। तो वो भी ऐसे कह रहा है कि मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं तो कूद कर ही जाने में क्या हूं? समर्थ हूं। तो फिर कह रहा है तपोदत्त स व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, यानी वो भी व्यंग्य कर रहा है। साधु साधु आंजनेम, आंजनेम अपि अतिकर्मासी, साधु साधु यानी अरे अरे साधु। आंजनेम का क्या है? यहां आंजनेम का हो जाएगा अंजनी पुत्र हनुमान। अतिकर्मासी यानी अतिक्रमण कर रहे हो। स व्यंग्य में व्यंग्य के साथ व्यंग्य कर रहा है वो। अरे साधु साधु, क्या? अरे साधु कि अंजनी पुत्र हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। हाँ, कहने का मतलब है भाई हनुमान जी क्या पर्वत को उठा लाए थे, पर्वत को उठा लाए थे, तो उनमें क्षमता थी वो, या कि वो उछल कूद कर ही आए थे डायरेक्ट ही, वो है ना। तो तुम भी क्या कहते हो कि मैं तो सीढ़ी से नहीं जाऊंगा, किसे जाऊंगा? कूद कर ही जाऊंगा। अरे रुक तो जा, तो क्या कूद कर ही जाऊंगा, जिसका मतलब तुम तो हनुमान जी से भी बढ़कर हो गए, है ना। तो कह रहा है अरे साधु क्या तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी बढ़कर हो गए, या फिर उनका अतिक्रमण कर रहे हो। अरे साधु तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो, या अर्थात उनसे बढ़कर हो गए। तो देखो पुरुष कह रहा है सविमर्शन, सोच विचार के साथ, है ना। पुरुष कह रहा है सोच विचार के साथ, को अत्र संदेह किंच, इसमें क्या संदेह है? हाँ, तो फिर यहां क्या संदेह है? किंच, जैसे कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान तपोबीरेव केवलम यदि विक्षा वशिष्युते सेतु से यथागम है। जिस प्रकार यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, जिस प्रकार बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, जिस प्रकार यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो उसी प्रकार पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो उसी प्रकार पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो ये किस पे व्यंग्य कर रहा है? उस तपोदत्त नामक व्यक्ति पर व्यंग्य कर रहा है कि जिस प्रकार यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो उसी प्रकार पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता? पुल भी बनाया जा सकता है ना। तो तपोदत्त कह रहा है सवे लक्ष्यम आत्मगतम, सवे लक्ष्यम यानी शब्द आता तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, लज्जा पूर्वक मनी मन, यानी वो शर्मिंदा होकर मनी मन। देखो अये माम उद्देश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षपति, अरे यह पुरुष या फिर यह महान पुरुष मुझे ही उद्देश्य करके क्या कर रहा है? आक्षेप कर रहा है। यह महान पुरुष मुझे ही उद्देश्य करके क्या कर रहा है? आक्षेप कर रहा है, यानी मेरे पे क्या कर रहा है? उंगली उठा रहा है, या मेरे पे अवहेलना कर रहा है मेरी, कि हाँ ये ऐसा। यह महान पुरुष, भद्र पुरुष यानी महान पुरुष, यह महान पुरुष मुझे ही उद्देश्य करके आक्षेप कर रहा है ना। यहां तक देखो, फिर दोबारा वहां से मैं नहीं बोल रहा हूं, जिसने लिखा वो देख लो, जिसने लिखा वो भी सुन लो, ठीक है। तो देखो कहां से शुरू से कुछ विचार विमर्श करके उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, लेकिन यदि दोपहर का भटका हुआ या दिन का भटका हुआ शाम को घर लौट आता तो उसके भटका हुआ नहीं माना जाता। इसलिए मैं भी अब तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हूं? तत्पर हूं। जल के उछलने की ध्वनि सुनी जाती है, अरे ये तरंगों के उछलने की ध्वनि कहां से आ रही है? लगता है कोई
क्या है, बड़ा मगरमच्छ है, जाकर देखता हूं। तो उसके बाद में एक पुरुष रेत के द्वारा रेत पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर, यानी एक पुरुष को रेत के द्वारा पुल का निर्माण करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, हे खेद है कि संसार में मूर्खों का कोई कमी नहीं है, मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तेज नदी के बहाव में या तेरे भाव में नदी पर यह मूर्ख रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और जोर से हंसकर उसके पास जाकर कहता है, अरे मास्य, ये तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, या फिर ये क्या किया जा रहा है, रुको रुको अपने परिश्रम से। देखो, राम ने पत्थरों के द्वारा समुद्र पर पुल का निर्माण किया था, उसी प्रकार तुम बहते पानी में पुल का निर्माण करके तुम तो राम से भी बढ़कर हो गए, है ना। सोचो, रेत के द्वारा पुल का निर्माण होता है क्या, मतलब नहीं होता। तो पुरुष कह रहा है, हे तपस्विनी, मेरा विरोध क्यों कर रहे हो, प्रयास से क्या संभव नहीं होता या क्या सफल नहीं होता, पत्थरों की या चट्टानों की कोई आवश्यकता नहीं है, रेत के द्वारा ही मैं पुल का निर्माण करूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो तपोदत्त कह रहा है, ये क्या आश्चर्य की बात है, रेत के द्वारा पुल बनता है क्या, फिर रेत का पुल का निर्माण होता है क्या। तो रेत क्या बहते पानी में डूबती है क्या, ये भी पूछ रहा है उसको, क्या आपने सोचा या नहीं सोचा। तो पुरुष कह रहा है, खिल्ली उड़ाते हुए, सोचा सोचा, अच्छी तरह से सोचा, मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं कूद कर ही जाने में क्या हूं, समर्थ हूं। तो तपोदत्त व्यंग्य के साथ, अरे साधु, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, यानी उनसे भी बढ़कर हो रहे हो। तो पुरुष कह रहा है, सोच विचार करके यहां क्या संदेह है, यहां क्या संदेह, जैसे कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो क्या उसी प्रकार रेत के द्वारा भी पुल का निर्माण किया जा सकता है या पुल का निर्माण किया जा सकता है। तो तपोदत्त लज्जापूर्वक मनी मन, अरे ये महान पुरुष मुझे ही उद्देश्य करके आक्षेप कर रहा है ना। तो ये कल देखेंगे, अब थोड़ा सा बता दो।